खूबी कहा है कि तेरे बिना ये जिंदगी अधूरी है, तू ही तो जिंदगी है। तेरे बिना ये जिंदगी अधूरी है, तू ही तो जिंदगी है। तेरे बगैर जीना मजबूरी है, कभी आके देख तू कितनी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पढ़ते पढ़ते कहाँ तक पहुंच गए थे, जो ये क्लास 11th या 12th जिसमें भी हो, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1, उसी में हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। और पढ़ते पढ़ते हम लोग यहाँ पहुंच गए थे कि इंडस्ट्री जो है, मशीन्स जो है, वो हमारे कंट्री में एस्टैब्लिश होना लगना शुरू हो गया था। लेकिन क्या सिर्फ इंडस्ट्री से ही, यानी सिर्फ मशीन्स के होने से ही डेवलपमेंट पॉसिबल है कंट्री का, या प्रोडक्शन सामान का पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मशीन लगता है तो मशीन में कोई ऐसा, मतलब कभी कभी या अक्सर होता है मशीन्स के साथ कि बहुत सारा उसमें जो यूज हुआ इंस्ट्रूमेंट्स रहता है वो खराब होता है, तो उसे रिप्लेस करना पड़ता है। तो अगर उसे रिप्लेस नहीं करेंगे तो मशीन चलेगा ही नहीं। और जो इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ है, अगर उसे बनाने वाला कंपनी या इंडस्ट्री ही नहीं रहे या फैक्ट्री ही नहीं रहे, तो क्या मशीन्स का चलना पॉसिबल है? आप ही बताइए। जाहिर सी बात है, पॉसिबल नहीं ही होगा। ठीक वैसा ही हुआ था। कब? ठीक वैसा ही हुआ था किस समय में? जब हमारे देश में इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिश होना शुरू हो गया था, उस समय में। यानी कि यहां पर आज हम लोग कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या कैपिटल गुड इंडस्ट्री होता क्या है? तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं जो कि मशीन्स में यूज होने वाले इंप्लीमेंट्स, मशीन्स में यूज होने वाले एप्लायंसेस, मशीन्स में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोड्यूस करने का काम करती है, उसे प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उन्हीं को बोलते हैं कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो की शुरुआत और हम लोग बढ़ते हैं आगे जहां से कल छोड़े थे। However, there was hardly any capital good industry to help promote further industrialization in India. यानी कि इंडस्ट्रीज का तो एस्टैब्लिशमेंट हो गया था, इंडस्ट्रीज जो है हमारे कंट्री में एस्टैब्लिश तो हो गई थी, फैक्ट्रीज हमारे कंट्री में एस्टैब्लिश तो हो गई थी, लेकिन हमारे कंट्री में किस चीज का कमी था? कैपिटल गुड इंडस्ट्री का कमी था। यानी कि वैसे इंडस्ट्री जो कि इंप्लीमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मशीन्स में यूज होते हैं, जो मशीन्स का पार्ट होते हैं। तो वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री का हमारे इंडिया में होना बहुत ही जरूरी था, ताकि क्या हो, ताकि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हमारे कंट्री में फर्दर और प्रोमोट हो, ठीक है। Capital good industries means industries which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption. The establishment of a few manufacturing units here. एक मिनट. Here there was no substitute to the near wholesale displacement of the country's ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। यानी कि बात यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री पहले कहते किसे है? तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री उसे कहते हैं, जो मैंने अभी बिल्कुल पहले ही भी बताया था कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री उसे कहते हैं जो प्रोड्यूस करता है क्या? मशीन टूल्स, यानी कि मशीन्स का टूल्स, मशीन्स में यूज होने वाले उपकरण, मशीन्स में यूज होने वाले इंप्लीमेंट्स, मशीन्स में यूज होने वाले एप्लायंसेस, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं कैपिटल गुड इंडस्ट्री। और जब उनका प्रोडक्शन होगा, यानी कि ऐसे टूल्स का प्रोडक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है अगर मशीन में कोई भी चीज खराबी होती है तो वो टूल्स जाकर फिर उस पार्ट्स को, मशीन के उस पार्ट्स को रिप्लेस करेंगे और मशीन्स का यूज और दिन प्रतिदिन और ज्यादा होते जाएगा और प्रोडक्शन भी क्या होते जाएगा? प्रोडक्ट्स का और ज्यादा होते चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हियर एंड देयर, यानी कि जो मतलब बहुत ही कम जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को जो है एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही कम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एस्टैब्लिश किया गया था। एंड देयर वाज नो सब्स्टिट्यूट टू द नियर होलसेल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंट्रीज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। यानी कि इंडस्ट्रीज को तो एस्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज को बहुत ही लार्ज अमाउंट में एस्टैब्लिश किया जा रहा है, लेकिन इन सब इंडस्ट्रीज में वो बात नहीं थी जो किसमें थी? जो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो बात थी वो बात किसमें नहीं थी?
वो बात हमारे इसमें जो नया इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं उसमें नहीं थी। अब उसी पर एक शायरी कह लीजिए या एक बात कह लीजिए जो मुझे ध्यान आ गया, थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता। ठीक है, अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। ठीक है, यानी कि हम लोग डे बाय डे, मतलब उस समय के लोग क्या हो रहा था, डे बाय डे प्रोग्रेस होते जा रहा है। ठीक है, डे बाय डे प्रोग्रेस होते जा रहा है, लेकिन वैसा प्रोग्रेस नहीं हुआ जैसा हमारा पहले था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के समय में। ठीक है, जो एक्सपीरियंस था उस समय के लोगों के पास, जो अनुभव था, वैसा अनुभव अभी के लोगों के पास नहीं था। इसलिए यहां पर यह बात कहा जा रहा है कि अनुमान हमारे मन की कल्पना है। भले ही हम इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन वो क्या है, कल्पना है, एक इल्यूजन टाइप का चीज हो गया। लेकिन वही जो अनुभव हमारे साथ है वो क्या है, वही हमारे जीवन की सीख है। मतलब these are the learning lessons which we have learned from the actions which have taken in our life. Okay, and those actions is very important because they are going to add a valuable experience in your life. ठीक है, यही बात है, थोड़ा समझ लीजिए कि जो बात पहले की चीज में थी वो बात अभी की चीज में नहीं थी। अब और आगे चलते हैं। Furthermore, the growth rate of the new industrial sector and its contribution to the gross domestic प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी remain very small। यानी कि बात यहां पर यह बताया जा रहा है कि ग्रोथ रेट जो है ना इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो कैसा था, बहुत ही कम था। बहुत ही धीरे धीरे इंडस्ट्रीज जो है ग्रोथ हो रहा था इंडस्ट्रीज का। ठीक है, अब क्यों इंडस्ट्रीज का ग्रोथ धीरे धीरे क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारे कंट्री में उस समय किस चीज का कमी था, तो हमारे कंट्री में उस समय कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का कमी था। यानी कि वैसे इंडस्ट्री का कमी था जो कि क्या बनाते हो, जो कि इंप्लीमेंट्स बनाते हैं, जो कि टूल्स बनाते हैं, जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक, एक लिमिटेशन था हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज का डेवलप नहीं होने का, मतलब एक कारण भी कह सकते हैं इंडस्ट्रीज का डेवलप नहीं होने का एक मतलब द रीजन है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। अब ये भी यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये मतलब यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्रीज का जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे कंट्री के जीडीपी में, वो भी बहुत ही कम था। यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो है डेवलपमेंट कहा जा सके, मतलब शुरुआत जो हुआ ना उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन ये चीज होता ही है, जब भी आप कुछ नए चीज की शुरुआत कीजिएगा ना तो शुरुआती दौर में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसी समय अगर आप उसी चीज पर स्टिक होकर रह गए, उसी चीज को फॉलो करते रह गए, जो भी डिसीजन लिए उसमें जो भी खामियां थी उसे खत्म मतलब उसे सॉल्व करते चले गए, जो भी प्रॉब्लम्स आया उसे निपटारा करते चले गए, तो जाहिर सी बात है वही चीज आगे चलकर आपके लिए क्या, आपकी ताकत बन जाएगी। यानी कि जो चीज से आपको पहले परेशानी होता था वही चीज आपके लिए आपका ताकत बन जाएगी, आपका सब चीज बन जाएगी। तो शुरुआती दौर में परेशानी होता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसे हमें डे बाय डे वीकली मतलब हर दिन के अनुसार अपने आप को चेंज करते जाना चाहिए। और वही बात उस समय हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी। शुरुआती दौर में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ होते गया। ठीक है, लेकिन वही बात है ब्रिटिशर्स का समय था, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। Another significant drawback for the new industrial sector was the very limited area of operation of the public sector. This sector remained confined only to the railways, power generation, communication, ports, and some other departmental undertakings. यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में, यहाँ सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में। यहाँ किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का तो हमारे कंट्री में इंट्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलप नहीं होने के पीछे, ग्रो नहीं होने के पीछे का एक रीजन ये भी था कि वो जो है बहुत ही लिमिटेड एरिया में ऑपरेट करती थी। लिमिटेड एरिया में ऑपरेट करने का मतलब क्या, यानी कि उसका जो है इंटरवेंशन बहुत ही अलग अलग सेक्टर में नहीं था, बस कुछ ही एरिया में था जहां पर इंडस्ट्रीज का मशीन्स का यूज किया जा रहा था। ठीक है, और
ये सेक्टर मतलब कुछ ही एरिया में कहाँ पर बेसिकली ये सेक्टर रेलवेज में यूज हो रहा था, पावर जनरेशन में, कम्युनिकेशन में, पोर्ट्स में है और कुछ अदर डिपार्टमेंट्स में है जहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर इन्वॉल्व थे। सभी जगहों पर इन्वॉल्व नहीं थे और इसीलिए इसका जो ग्रोथ रेट जो था वो लिमिटेड था, बहुत ही कम था। इसीलिए मैंने कहा कि सब कुछ हासिल नहीं होता है जीवन में, किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। वही बात वहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ भी हो रहा था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। अब फॉरेन ट्रेड का मतलब होता क्या है? फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि जो हम लोग ट्रेड करते हैं, यानी कि इंडिया के लोग जो है, इंडिया के जो ट्रेडर्स हो गए, जो दूसरे कंट्री के साथ जो ट्रेड करते हैं, उसी को बोला जाता है क्या? फॉरेन ट्रेड बाबू। ठीक है, इंडिया हैज बीन एन important trading nation since ancient times, but the restrictive policies of the community, production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade। यानी कि यहाँ पर बात ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि फॉरेन ट्रेड में इंडिया का जो रोल था, ठीक है, एंशिएंट टाइम में वो बहुत ही हाई था। इंडिया यानी कि बहुत सारे सामानों का ट्रेड करता था दूसरे कंट्री में। हम लोग पिछले के वीडियो में पढ़े ही थे कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वो पूरे वर्ल्ड लेवल में फेमस था, एकदम सभी लोग उसे पसंद करते थे। लेकिन जैसे ही हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स आए, वैसे ही उन्होंने सब चीज तहस नहस कर दिया, सब बर्बाद करके छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा पॉलिसीज लाया, ठीक है, ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस लाया जो क्या करता है, जो बिल्कुल इंडिया का ट्रेड का डाउन कर दिया। यानी कि इंडिया का ट्रेड जो पहले बहुत ही हाई था, बहुत ही ज्यादा हाई था, वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज के आने के बाद, ब्रिटिशर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने के बाद हमारे कंट्री का जो फॉरेन ट्रेड था वो बहुत ही कम हो गया। उसका ग्राफ जो है एकदम नीचे जाता चला गया। अब कैसे हुआ? ये हुआ ऐसे कि कंसिक्वेंटली इंडिया बिकेम Consequently, India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc., and an importer of finished consumer goods like cotton, silk, and woolen cloths, and capital goods like light machinery produced in the factories of Britain. For all this purpose, Britain maintain a monopoly control over the India's exports and imports। मतलब हुआ ये कि ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री में आके किया क्या कि हमारा कंट्री जो एक्सपोर्टर हुआ करता था पूरे वर्ल्ड में, अपने गुड्स का क्वालिटी के कारण पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता था। यानी कि हमारे देश से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भेजते थे लोग, यहाँ के ट्रेडर्स जो थे वो भेजते थे दूसरे कंट्री में। उसी को बोला जाता है क्या? एक्सपोर्ट करना। पहले हमारे कंट्री एक्सपोर्टर हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब हमारा कंट्री एक्सपोर्टर नहीं हुआ, बल्कि अब हमारा कंट्री इंपोर्टर बन गया था। यानी कि इंपोर्टर किस चीज का? अब हमारा कंट्री इंपोर्टर बन गया था, वही फिनिश प्रोडक्ट्स का, वही प्रोडक्ट्स का जो पहले हमारा कंट्री पहले भेजता था दूसरे कंट्री में। भले ही क्वालिटी का अंतर पड़ता था, क्योंकि हमारे कंट्री का जो प्रोडक्ट्स था उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा था, लेकिन वही दूसरे देशों से जो भी सामान हमारे कंट्री में आता था उसका क्वालिटी उतना अच्छा हुआ नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर मुद्दा का बात यह है कि पहले जो हमारा कंट्री एक्सपोर्टर हुआ करता था फिनिश प्रोडक्ट्स का, और ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट्स का क्या एक्सपोर्टर हुआ करता था, अब हमारा कंट्री इंपोर्टर बन गया था फिनिश प्रोडक्ट्स का, और एक्सपोर्टर बन गया था किस चीज का? एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल्स का, यानी कि जो भी कच्चा माल होता है ना, उसी को बोलते हैं, उन सब चीज का एक्सपोर्टर बन गया था। यानी कि एक्सपोर्ट करता था, यानी कि हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में हमारे यहाँ के जो ट्रेडर्स जो थे वो भेजते थे, और दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में वहां के जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते थे, यानी कि जैसे में क्लॉथ्स हो गया, ठीक है, मशीन में यूज होने वाला टूल्स हो गया, उन्हें लोग क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे। ठीक है, अब इसी पर एक बात है जो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि वक्त ने बदल दिया तेरे मेरे रिश्ते की परिभाषा, वक्त ने बदल दिया तेरे मेरे रिश्ते की परिभाषा, पहले दोस्ती फिर प्यार और फिर अजनबी सा एहसास। गजब बात है। यानी कि ब्रिटिशर जो हमारे साथ आए,
हमारे इंडिया में आए किस चीज के लिए, अपना ट्रेडिंग मतलब अपना एक कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन अब पहले तो आए इंडिया में कंपनियों को ट्रेड करने के लिए, ठीक है, ट्रेड करने के लिए हमारे कंट्री में आए, फिर आकर यहीं पर कंपनी को स्टैब्लिश कर दिए। अब कंपनी को स्टैब्लिश तो किए तो सही, अब यहीं का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसे कंट्रोल कर लिया। अब पॉलिटिकल सिस्टम का कंट्रोल करने के बाद क्या किए, बस हमारे देश के लोगों के साथ तहस नहस कर दिए, हमारे देश को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिए। यानी कि आए थे दोस्त बन के और जा रहे हैं दुश्मन बन के, और थे भी दुश्मन बन के, सॉरी जा नहीं रहे थे बल्कि थे दुश्मन बन के, दोस्त बनकर आए और दुश्मन बन के थे, रह गए थे। यही बात है, ठीक। और हम लोग और आगे भी पढ़ते हैं। As a result, more than half of the India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was restricted to while the rest was allowed with a few countries like China, Ceylon and Persia। यानी कि हमारे ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ट्रेड करने का जो मोनोपोली जो है ना पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया था। यानी कि ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे हमारे कंट्री के लोगों को किस देश के साथ ट्रेड करना चाहिए और किस देश के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे कंट्री के जो लोग जो थे वो ट्रेड करते थे सिर्फ किससे, ब्रिटेन से और कुछ गिने चुने देशों से जहां पर उनका ही ब्रिटिशर्स का ही मेनली कंट्रोल हुआ करता था। जैसे में गिने चुने देशों में कहाँ हो गया, जैसे चाइना हो गया, सीलोन हो गया जिसका अभी का नाम है श्रीलंका, और पर्सिया हो गया जिसका अभी का नाम है ईरान। तो इन सब देशों के साथ जो है हमारे देश के जो लोग जो थे वो ट्रेड करते थे, ठीक है। और बेसिकली मेनली हमारे देश के लोग जो थे वो ट्रेड करते थे किसके साथ, तो वो ट्रेड करते थे ब्रिटेन के साथ, ठीक। द ओपनिंग ऑफ द स्विच कैनल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। यानी कि स्विच कैनल का जब ओपनिंग हुआ तो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल इंडिया का ट्रेड पर और भी ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।